ये दो संकेत बताते हैं कि आपकी विश फाइनल स्टेज पर है। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं और ये जर्नी काफी लंबी हो गई है। पहले भी जब आप बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, चाहे रिलेशनशिप वजह हो, हेल्थ वजह हो, मनी वजह हो या चाहे जो भी वजह हो, आप जिस वजह से इस जर्नी के पार्ट बन पाए हैं, उस सिचुएशन में भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि अब कोई मेरे लिए नहीं है, चाहे इंसान चाहे परमात्मा, कोई मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी आपकी आंखों के सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। बहुत सारी वीडियोस आप देखते हो और फिर इस जर्नी को स्टार्ट कर देते हो। शुरू में आपको लगता है बहुत जल्द आपकी विश मिल जाने वाली है, एक चिराग मिल गया है जो अंधेरे में रोशनी कर सकता है। लेकिन बहुत सारे संकेत मिलने के बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। जी हाँ, और यही तो होता है फाइनल स्टेज। टेस्ट में भी बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा खास होते हैं और ये तभी लिए जाते हैं जब आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद ना तो कोई टेस्ट होता है और ना ही किसी भी तरह से आपको परेशान किया जाता है। इस स्टेज पर आपको बस आपकी विश दे दी जाती है। जब आप इसे पार कर लेते हैं, जब आप इस समय को अच्छे से समझते हैं, लिसन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपकी विश आपको यूनिवर्स खुद ही दे देते हैं। अब वो दो कौन से संकेत हैं आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव है, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है विश फुलफिलमेंट संकेत जो लास्ट स्टेज पर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला संकेत ये है कि जब आप फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, ये जर्नी इतनी लंबी होती है, फिर आपकी अवेकनिंग होती है, फिर आप खुद की क्लींजिंग करते हैं, ऑरा क्लींजिंग करते हैं, मतलब सारा प्रोसेस आप जानते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ विश के लिए ही आप काम कर रहे होते हैं। इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, विश के ऊपर काम करते हैं और ये उन्हीं के साथ होता है जिसकी विश बहुत बड़ी होती है और होनी भी चाहिए। चाहे कितने भी टेस्ट देने पड़े, सपने देखो तो बड़े ही देखो। तो जब आपकी विश फाइनल स्टेज पर होती है तो एक बार फिर से आपका टेस्ट लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इतना बड़ा पद मिलेगा, इतनी बड़ी विश पूरी होगी तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाए, आपके अंदर ईगो आ जाए या आपके अंदर कोई ऐसी हैबिट्स जो नहीं आनी चाहिए उस पद पे जाने के बाद या उस विश को मिलने के बाद। तो ये जो टेस्ट होता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि जहां आपने शुरू किया था आपको वहीं पहुंचा दिया गया है और तब भी आपको पॉजिटिव संकेत ही मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी विश पूरी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये हुआ क्या अचानक से। और ये चीज़ तो आपने सोचा भी नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं सोचा होगा, क्योंकि सारे संकेत मिल रहे हैं विश फुलफिलमेंट के और अचानक से इस तरह से हो कि लगे कि हाथ से कुछ छूट गया और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। फिर से आपको लगता है कि अब आपका कोई नहीं है, फिर से आपको लगता है कि यूनिवर्स भी आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन बन गई है, अगर ये संकेत मिलने लगा है, तो समझ लीजिए कि ये फाइनल स्टेज है। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट रख लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको विश मिलेगी, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि आप घबरा जाएं, अपना ट्रस्ट खो दें, उल्टी सीधी बातें बोल दें, तो फिर तो आप फेल ही हो जाओगे। तो जब आप इतनी लंबी जर्नी तय कर चुके हैं तो बस ये फाइनल टेस्ट है, तो इसे देने में क्या लगा है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, विश जितनी बड़ी होगी टेस्ट उतना ही टफ लिया जाएगा।
तो जब भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कीजिए तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि विश अगर बड़ी है तो कठिनाइयाँ भी बहुत सारी आएंगी। आपको बस होप रखना है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते रहना है पॉजिटिविटी के साथ। सिचुएशन चाहे कितने भी अपोजिट हो, आपको हमेशा होपफुल पॉजिटिव रहना है। दूसरा संकेत, जब आप फाइनल स्टेज पर, इसके बाद जो स्टेज होता है कि अब इस स्टेज के बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होगा। पहला बताया, इसके बाद ये वाला टेस्ट लिया जाता है और इसके जस्ट बाद आपको आपकी विश मिल जाती है। और ये वो टेस्ट है कि आप फिर से सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हैं। आपको लगता है कि अब लाइफ में कितने भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। तो समझ लीजिए कि अब आप अपने विश को रिसीव करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यही लास्ट वाला टेस्ट होता है आपका और इसी के बाद आपके हाथों में आपकी विश सौंप दी जाती है। तो अगर आप इस एनर्जी में आ गए हैं, पहला वाला जो टेस्ट बताया उसे देने के बाद दूसरे वाले में पहुंच चुके हैं, तो बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनली आप अपने विश को रिसीव करने वाले हैं। ये वही स्टेज है जहां से आपको वापस नहीं लौटना होता है, क्योंकि यहाँ आपके लिए खुल जाता है यूनिवर्स का डोर और आपको सब कुछ दे दिया जाता है जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। एंड बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।